हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ आज आज शेयर करने वाली हूँ 38 इंच फुट डार्ट ब्लाउज की पेपर की कटिंग। सबसे पहले इसमें ना हमें मेज़रमेंट ले लेना है। इसका टोटल मेज़रमेंट है, जैसे कि मैं इसे तैयार 13 इंच का बनाऊँगी तो इसका लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है 38 इंच, कमर है 32 इंच और आर्म होल है इसका 8.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, मुहरी है 6.5 इंच और जो हमारा लोअर बस्ट है वो 12.5 इंच पे। इस सारे मेज़रमेंट को मैं यहाँ पे उतार ली हूँ। उसके बाद हमें लेना है इसका लेंथ। तो मुझे जो है इसका लेंथ तैयार चाहिए 13 इंच। 13 इंच तैयार चाहिए तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद इसे सीधा लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ से मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। उसके बाद बराबर देखने के लिए 5.5 इंच पे एक और निशान उठा लेना है। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर मैं यहाँ से शोल्डर डाउन करूँगी 1/2 इंच। फिर इस 2.5 इंच वाले निशान से शोल्डर डाउन वाले निशान को हमें मिला देना है। शोल्डर को मिलाने के बाद हमें यहाँ से लेना है आर्म होल। तो मैं यहाँ से आर्म होल लूँगी 5.5 इंच। फिर इसे भी लाइन खींच लेना है। उसके बाद इस लाइन को भी सीधा खींच लेना है। उसके बाद हमारा जो चेस्ट है 38 है तो उसका 4 पार्ट निकालना है, तो 9.5 इंच। तो यहाँ से लेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। नीचे से लेंगे हमारा जो वेस्ट लाइन है, तो हमारा वेस्ट है 32, तो उसका 4 पार्ट लेंगे 8 इंच, 1 इंच डॉट का, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। ये दोनों निशान को मिला देना है। चेस्ट और वेस्ट वाले लाइन को हमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। फिर यहाँ से मैं साइड सीम को देख रही हूँ, तो हमारा बनने के बाद परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से मैं मैं यहाँ इसका नेक रख रही हूँ 6 इंच पे। इसका नेक का विड्थ रख रही हूँ 1.25 इंच पे। उसके बाद इसे मैं सिंपल गोल गला का शेप दे रही हूँ। आप चाहते हैं तो मटका शेप, पान शेप या चौकोन शेप, जो भी आपको पसंद है आप वो शेप दे सकते हैं। मैं इसे सिंपल गोल गले बनाने वाली हूँ। ये हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे टेप को रखना है। हाफ में एक निशान उठा लेना है। हाफ में एक निशान उठाने के बाद मैं ये बैक डॉट का जो लेंथ है वो ले रही हूँ यहाँ से 5 इंच में। इसका दबाव मैं रखूँगी दोनों साइड से 1/2 इंच का इसका दबाव ले लेना है। इसे स्केल की सहायता से हमें ऐसे मिला देना है। उसके बाद मैं इसका आर्म होल को नाप के देखूंगी। तो उसके लिए हम कुर्ती सिलते हैं तो डायरेक्ट जो मार्क किए रहते हैं उसी से नापते, लेकिन ब्लाउज में क्या है 1/2 इंच अंदर पे निशान लगा के हमें मार्क करना होता है। तो मेरा आर्म होल यहाँ से 8.5 था, मैं 1/2 इंच लूजिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा कस्टमर लूज़ बोले थे, इसलिए मैं 9 इंच पे आर्म होल लेके यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसकी पूरी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें कट करना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हमारा जो है तैयार है 13.5 इंच।
तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 14.5 इंच पे एक निशान लगा ली हूँ। उसके बाद इस निशान को सीधा खींच लेना है। सीधा खींचने के बाद मैं यहाँ से एपेक्स लाइन लूँगी। तो मेरा जो है 9 है तो 9.5, लोअर बस्ट है 12.5, 12 है तो 12.5 पे ले ली हूँ। फिर एपेक्स लाइन को और लोअर बस्ट वाले लाइन को सीधा खींच लेना है। फिर मैं यहाँ से ले रही हूँ फ्रंट शोल्डर 5.5 इंच बराबर देखने के लिए यहाँ से सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान उठाऊंगी। फिर यहाँ से शोल्डर को हमें 1/2 इंच डाउन करना है। तो इस 2.5 इंच वाले निशान से शोल्डर डाउन वाले निशान को हमें मिला देना है। इसके बाद हमें लेना है यहाँ से आर्म होल ली हूँ मैं 5.5 इंच। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट का 4 पार्ट। तो 9.5 यहाँ से, फिर मैं यहाँ से ना 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हमारा आर्म होल में भी डॉट डलता है, इसीलिए। यहाँ से फ्रंट का जो है वेस्ट लाइन ले रही हूँ 8 इंच पे। उसके बाद मैं डाट के लिए उठा रही हूँ फ्रंट डॉट के लिए 1.5 इंच, और यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ। फिर ये चेस्ट और वेस्ट वाले लाइन को सीधा मिला देना है। यहाँ से मैं ले रही हूँ फिर फ्रंट नेक 6 इंच पे। फिर इसका विड्थ रख रही हूँ 2.5 इंच पे। फिर दोनों निशान को मिला के मैं फ्रंट का भी शेप गोल शेप बना रही हूँ। आप फ्रंट में भी अपने हिसाब से नेक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें टिप को सीधा रखना है। फिर इसके हाफ में एक निशान लगाना है। हाफ में निशान लगाने के बाद 1/2 इंच अंदर पे एक निशान और लगा लेना है। फ्रंट छटाई के लिए हमें 1/2 इंच या 1/4 इंच अंदर जाना होता है। ज़्यादातर बोट नेक में 1/4 इंच अंदर जाते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच में हमें फ्रंट आर्म होल का छटाई कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है एपेक्स टू एपेक्स का माप। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 3.8। फिर नीचे से 1/2 इंच कम करके लेना है। फिर इस दोनों निशान को आपस में मिला देना है। उसके बाद हम जो डाट का एक्स्ट्रा लिए थे उसे यहाँ से उठा लेना है। 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर इसे भी एपेक्स लाइन वाले निशान से मिला देना है। अब जब हम सेंटर डॉट को 1.5 इंच के डाले हैं तो आर्म होल वाले डॉट को उसके जस्ट हाफ डालना होता है। तो यहाँ से हम 1.25 इंच, फिर इसे भी सेंटर डॉट से मिला देना है। फिर सेंटर डॉट से यहाँ से 1.25 इंच, तो हमें यहाँ 1.25 इंच का डॉट डालना है। तो 1.25 इंच बराबर रखना है। फिर 1.25 इंच जितना में आ रहा है वहाँ से हमें निशान को उठा लेना है। फिर दोनों तरफ हमें वही है कि एक एक बूट का हमारा दबाव जाएगा। उसके बाद दूरी की बात करें, फिर यहाँ से जो है साइड सीम से हमें 1.5 इंच से ऊपर लोअर बस्ट वाले लाइन से साइड सीम में जब हम डॉट डालते हैं तो हमें 1.5 इंच ऊपर पे एक निशान लगाना है।
उसके बाद हमें सेंटर डॉट से आर्म होल की डॉट की दूरी लेना है 3 इंच पे। फिर सेंटर डॉट से साइड सीम की डॉट की दूरी लेना है 2.5 इंच पे और सामने फ्रंट कट की दूरी लेनी है 1.5 इंच पे। फिर सारे निशान को गहरा कर लेना है। हम इसे मशीन में दबाव डालते हैं, उस समय हम एक एक बुट का ही दबाव देंगे तो हमारा परफेक्ट आ जाएगा। ये हमारा चारों डॉट मार्क हो गया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर, 1.25 इंच या 1 इंच ऊपर मैं यहाँ से क्रॉस पट्टी का शेप दे देती हूँ, राउंड, हल्के हाथों से राउंड बनाते हुए। उसके बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जो मार्क किए हैं उस पर हमें कट करके निकाल लेना है। एक बार हम फ्रंट आर्म होल को भी माप के देख लेते हैं तो हमारा परफेक्ट है। जब हम उसमें डॉट डालेंगे तो हमारा आर्म होल फिट फिट बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे डॉट का निकाल के हमें क्रॉस पट्टी सेट कर लेना है। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। उसके बाद हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो जितना हमारा लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैं 7 इंच का बना रही हूँ, तो 8 इंच पे निशान लगाई हूँ। फिर इसे मैं डाउन कर रही हूँ, 2.5 इंच पे डाउन करूँगी। फिर इस डाउन वाले निशान को भी सीधा खींच लेना है। उसके बाद हमारा जितना आर्म होल है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लें। तो मेरा आर्म होल ली हूँ 8.5 इंच, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके तो 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। उसके बाद मोहरी है मेरा 6.5 इंच, 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फिर इस दोनों निशान को आपस में मिला देना है। फिर इसके हाफ में एक निशान और लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 2.5 इंच पे निशान लगाकर हमें सिंपल आस्तीन का शेप दे देना है। सिंपल आस्तीन का शेप ड्रॉ कर लेना है और साथ में ही हमें फ्रंट की भी छटाई का निशान लगा लेना है। ये हमारा आस्तीन का शेप हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सारा पार्ट कटिंग हो गया है। अगर मेरा ये पेपर कटिंग का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।